हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। मैं आपका दोस्त CA चेतन मलिक और मेरे साथ है CA अर्पित गोयल सर। एंड आज बेसिकली बेटा हम लोग यहाँ पे आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बच्चों के मेरे पास कॉल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप आ रहे थे कि सर थोड़ा सा गाइड करो। फाउंडेशन हमने आपसे पढ़ा, क्लियर किया, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। अब सर इंटर की तैयारी कैसे करें। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ग्रुप वन दे, बहुत बच्चों के सवाल रहते हैं ग्रुप वन दे, ग्रुप टू दे, सर कब दें, कितनी पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़े, हमें कोचिंग कहाँ से लेनी चाहिए, बहुत सारे सवाल रहते हैं आपके मन में। तो आज हमारा मेन मकसद है उन सवालों के आपको जवाब देना, जिससे कि आपके मन में कुछ भी दुविधा है तो वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए, बट स्टिल अगर कोई आपका आंसर या क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। आपके मेन सवाल जो होते हैं कि सर सबसे पहले हमें ग्रुप वन देना चाहिए जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप टू देना चाहिए जिसमें भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, या सर बोथ ग्रुप, हमें 8 सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। तो ये आपको बताएंगे CA अर्पित गोयल सर कि हमें ग्रुप वन देना चाहिए, ग्रुप टू देना चाहिए या फिर बोथ ग्रुप देना चाहिए। तो सर बताएं ये कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। हेलो बच्चों, तो जैसे चेतन सर ने बताया कि कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है ग्रुप वन दें या ग्रुप टू दें या बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें। तो मेरी ओपिनियन में बच्चों को सबसे पहले ग्रुप वन की कोचिंग्स लें, वो ग्रुप वन की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो जब उनकी 3 मंथ्स की, उनके पास टोटल 9 मंथ्स का टाइम है, उसमें से 3 मंथ्स की कोचिंग आपकी ग्रुप वन की कोचिंग हो जाएगी। तो आपकी ग्रुप वन की कोचिंग जब फिनिश हो जाएगी, आप असेस कर पाएंगे कि आप ग्रुप वन में कितने प्रिपेयर्ड हैं। आपके रिविजन्स कुछ हो जाएंगे ड्यूरिंग द क्लासेस ऑल्सो। तो जब आपका ग्रुप वन कंप्लीट हो जाएगा तब आप एसेस करें अपने आप को कि आप ग्रुप वन में कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि आप ग्रुप वन के लिए गुड टू गो हैं, फिर साथ में आप ग्रुप टू की कोचिंग जरूर ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रुप वन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है तो आप ग्रुप टू की क्लासेस ले लीजिए, पर आप चाहें ग्रुप वन ही प्रिपेयर करें और एग्जाम आप ग्रुप वन का ही दें, पर ग्रुप टू की क्लासेस जरूर लेने। बिकॉज अगर आपने ग्रुप टू की क्लासेस नहीं ली तो आपने 3 मंथ्स तो ग्रुप वन की क्लासेस पढ़ ली, बट उसके बाद आपके 6 मंथ्स खाली हो गए, बट विच 6 मंथ्स आर मोर देन रिक्वायर्ड, जो आपको ग्रुप वन को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। तो मतलब आप एक तरीके से अपना टाइम खराब कर रहे हैं, टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए आपको ग्रुप टू की क्लासेस ले लेनी चाहिए। आप भले ही उसे उतना रिवाइज ना करें, आप अपना फोकस ग्रुप वन पे ही रखें, पर आपको ग्रुप टू की क्लासेस साथ में ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो जब आपकी ग्रुप टू की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, टोटल आपके 6 मंथ्स चले जाएंगे, आपके पास उसके बाद 3 मंथ्स बचेंगे। उसमें आप ग्रुप वन आप मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपको 3 मंथ, जो जिसमें आप ग्रुप वन अपना ढंग से रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके आप अपना पेपर लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद में जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपके पास 6 मंथ्स बचेंगे। मई 23 के बाद, नवंबर 22 के बाद जब आपके पास 6 मंथ्स का टाइम बचेगा, उसमें आपको खाली रिवाइज करना होगा, क्योंकि आप ग्रुप टू की क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप ग्रुप टू की क्लासेस नहीं लेते हैं पहले, अगर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, नवंबर 22 से पहले अगर आप ग्रुप टू की क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको नवंबर के बाद में ग्रुप टू की क्लासेस भी लेनी पड़ेगी एंड विद इन 3 मंथ्स आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप ग्रुप वन की पहले क्लासेस ज्वाइन करें, फिर उसके बाद में आप ग्रुप टू की क्लासेस भी साथ में कंटिन्यू करें। और अगर आपको लगता है कि ग्रुप टू की क्लासेस लेने के बाद कि आपका ग्रुप वन इतना स्ट्रांग है कि आप उसे कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं एंड अपना आप बाकी टाइम ग्रुप टू में दे सकते हैं, तो फिर आप बोथ ग्रुप के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आप ग्रुप वन के लिए इतने कॉन्फिडेंट नहीं है आफ्टर बोथ द बैचेस, तो फिर आपको ग्रुप वन के लिए अटेम्प्ट ट्राई करना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि आपको ग्रुप वन देना चाहिए, ग्रुप टू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एंड साथ ही में मैं ये भी कहूंगा कि आपको ग्रुप वन पहले देना चाहिए, बिकॉज ग्रुप वन थोड़ा सा हैवी ग्रुप है एज कंपेयर टू ग्रुप टू, क्योंकि ग्रुप वन में आपका अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग एंड लॉ है, तो ये थोड़ा सा हैवी सब्जेक्ट है, हैवी ग्रुप है। तो इसलिए ग्रुप वन आपको पहले फोकस करना चाहिए। आप फुल्ली मोटिवेटेड होते हैं, आप अभी फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, तो टेक द हैवी ग्रुप हेड ऑन। आप सबसे पहले ग्रुप वन की प्रिपेयर कीजिए। आपका ग्रुप वन अगर सॉलिड तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, आपका क्लियर होगा, तो आप ग्रुप टू बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो ये बात हुई हमारी ग्रुप वन, ग्रुप टू या बोथ ग्रुप आपको देने चाहिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, चेतन सर आपको बताएंगे कि आपको नवंबर 22 अटेम्प्ट करना चाहिए या मई 23। तो इसके बारे में आपको चेतन सर बताएंगे। सर ने मतलब बहुत ही सरल तरीके से आपको एक चीज बताई। अब आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई है। बहुत सिंपल तरीके से सर ने आपको ये गाइड कर दिया है। 3 महीने में ग्रुप वन पढ़ो, 3 महीने में ग्रुप टू पढ़ो, उसके बाद जो आखिरी 3 महीने बचेंगे उसमें आपको डिसाइड करना है
कि मेरे बोथ ग्रुप जो मैं पढ़ चुका हूँ मेरा उस पर हाथ कितना साफ है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं 3 महीने में दोनों ग्रुप की तैयारी रिवाइज कर सकता हूँ, तो दोनों ग्रुप रिवाइज करके नवंबर 22 में आप अपने बोथ ग्रुप दे दो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं दोनों ग्रुप नहीं दे पाऊंगा, तो 3 महीने में ग्रुप 1 रिवाइज करके नवंबर 22 में ग्रुप 1 दे दो। उसके बाद आपके पास मई 23 तक के लिए सफिशिएंट टाइम होगा टू रिवाइज ग्रुप 2 कोचिंग तो आप पहले ही ले चुके हो, आप मई 23 में ग्रुप 2 दे दो। अब पॉइंट क्या आता है ना, बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है कि सर ग्रुप 2 की जो कोचिंग है वो पहले लें या बाद में लें। अब आप देखो, आपने 3 महीने ग्रुप 1 की कोचिंग ली, उसके बाद आपके पास 6 महीने बचे। अब उस 6 महीने में आप सिर्फ ग्रुप 1 अगर रिवाइज करते हो तो वो ओवर टाइम मिलेगा, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। फिर नवंबर 22 के एग्जाम के बाद आपके पास टाइम कम है, उसमें आपको पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। तो इट्स बेटर, सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये समझाया है कि पहले ग्रुप 1 की करो तैयारी, फिर ग्रुप 2 पढ़ के रख लो, लास्ट के 3 महीने में डिसाइड करो कि मैं क्या कर पाऊंगा। सब बच्चों का कैलिबर अलग होता है। नवंबर 22 में बोथ ग्रुप आपको लगता है मैं दे दूंगा, आई हैव दैट कैलिबर, तो आप दे दो। अगर आपको लगता है नहीं है तो ग्रुप 1 ही सिर्फ रिवाइज करो, ग्रुप 2 पढ़ के छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप 1 ही सिर्फ रिवाइज करो। ग्रुप 1 का पेपर तो नवंबर 22 के एग्जाम होते ही ग्रुप 2 भी रिवाइज करो और मई 22 में ग्रुप 2 दे दो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब सवाल क्या आता है, बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर नवंबर 22 में बोथ ग्रुप दें या मई 23 में बोथ ग्रुप दें। अब अलग अलग टाइप के बच्चे, सबकी अलग अलग सोच है। कईयों को है, कई बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास कि सर हमें तो रैंक ही लेके आनी है, फाउंडेशन में हमारे 300 प्लस मार्क्स है और इंटर में मेरे को रैंक लेके आनी है, और बच्चा मुझे ही पता रैंक वाला बच्चा उसका कैलिबर है कि वो रैंक लेके आ सकता है। तो अब अगर आपको रैंक ही लेके आनी है, मैं रैंक के लिए पढ़ूंगा चाहे 6 महीने ज्यादा लग जाए, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मई 23 में बोथ ग्रुप दो, ग्रुप 1 पढ़ो, ग्रुप 2 पढ़ो, आराम से आपको 9 महीने मिलेंगे, उसके बाद रिवीजन करने के लिए 9 से 12 महीने मिलेंगे, पूरे बोथ ग्रुप की 3 बार रिवीजन करके जाओ, रैंक की आ जाएगी। दूसरे टाइप के बच्चे कैसे होते हैं कि सर रैंक का मुझे कोई टेंशन नहीं, रैंक आए चाहे ना आए, मैं तो पास हो जाऊं, मम्मी पापा को लगता है मैं पास भी नहीं होऊंगा, ये है सीए मुश्किल है, मैं पास हो जाऊं। तो आप नवंबर 22 का अटेम्प्ट बिल्कुल मत छोड़ें। आप नवंबर 22 में बोथ ग्रुप पढ़ के लास्ट के 3 महीने में एसेस करके ये डिसाइड कर लेना कि ग्रुप 1 देना है या बोथ ग्रुप देने हैं, और नवंबर 22 में एग्जाम दो। अगर बाई चांस कोई दिक्कत हुई तो एटलीस्ट हमारे पास मई 23 है अपने मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। तो पॉइंट 1 क्या है, फरवरी से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, 15 फरवरी से ग्रुप 1 पढ़ो, ग्रुप 1 पढ़ने के बाद ग्रुप 2 पढ़ो, उसके बाद 3 महीने बचेंगे, 9 महीने का टोटल टाइम है, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने जो लास्ट के बचेंगे उसमें डिसाइड करो कि यार मैंने पढ़ तो लिया, क्या मैं दे पाऊंगा। 90 डेज आपके पास बचेंगे, मैं उसका पूरा आपको स्टडी शेड्यूल दूंगा किस तरीके से 90 डेज में आपको पढ़ना है। उन 90 दिनों में डिसाइड करो कि मुझे ग्रुप 1 रिवाइज करके एग्जाम देना है या बोथ ग्रुप रिवाइज करके बोथ ग्रुप देने हैं, या मई 23 में रैंक ही लेके आनी है। लेकिन जो अभी का 6 महीने का टाइम है ना, ये बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये आपके पास दोबारा आने वाला नहीं है। अगर ये आपने बर्बाद कर दिया तो फिर आपको कोचिंग लेने का जो पर्याप्त समय है वो आपका निकल गया, और जब बाकी बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे तब आप कोचिंग ले रहे होगे, तो वहां आप फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी सोच देखो कि मुझे टाइम ज्यादा मैटर करता है या मुझे रैंक ज्यादा मैटर करती है। अगर रैंक मैटर करती है तो रैंक लाने के लिए आइडियली टाइम तो मई 23 है कि आप मई 23 में बोथ ग्रुप दो। लेकिन आपको लगता है कि आप 90% 95% वाले बच्चे हो, नहीं सर मैं नवंबर 22 में भी बोथ ग्रुप दे सकता हूं, तो बहुत अच्छी बात है, 6 महीने आपके बच रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद तीसरा सवाल आता है, मेजरली बच्चों को आजकल बहुत दुविधा है, जब से कोरोना आया तब से बच्चों को बहुत दुविधा हो गई है, सर फेस टू फेस क्लास लें, ऑनलाइन क्लास लें, अपने घर के आसपास किससे भी पढ़ लें, या सर ब्रांड से ही क्लास लेनी है तो ऑनलाइन भी चलेगा। तो सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो अर्पित सर बताएंगे कि आपको क्या फायदे नुकसान है फेस टू फेस के, ऑनलाइन के, और वैसे तो खैर आपको पता है बट स्टिल थोड़ा सा और अच्छे से अर्पित सर विल गाइड यू कि कैसे फेस टू फेस क्लास लें या फिर ऑनलाइन क्लास लें। तो बच्चों को बहुत सवाल रहता है कि फेस टू फेस क्लासेस लें या ऑनलाइन क्लासेस लें। तो आप देखिए कि फेस टू फेस लें या फिर ऑनलाइन लें, दोनों के ही अपने प्रोज हैं, दोनों के ही अपने कॉन्स हैं, दोनों के ही फायदे हैं, नुकसान हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस टू फेस क्लासेस की। फेस टू फेस क्लासेस में सबसे पहले एडवांटेज तो ये है ही कि आप फैकल्टी के सामने बैठ के पढ़ाई करेंगे, फेस टू फेस सारी चीज़ें समझेंगे, क्वेरीज आप एकदम से सामने के सामने फैकल्टी से पूछ पाएंगे। एंड साथ ही दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका ये भी रहता है कि आपको साथ में जो आपके स्टूडेंट साथ में जो कोचिंग में होंगे, आपका एक सर्कल बनता है, आप फैकल्टी से तो सीखते हैं, साथ में अपने जो साथ में स्टूडेंट्स और जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है? इसका डीमेरिट, सबसे पहला डीमेरिट, फीस इसकी ज़्यादा है। आपके फादर की, आपके पेरेंट्स की जो हार्ड एंड कमाई है वो फीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी।
दूसरा सबसे बड़ा डीमेरिट पॉइंट ये है कि इसमें आपकी ट्रैवलिंग लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्च होता है ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में। बिकॉज और सीए में जैसे आप सीए इंटर के एग्जाम के लिए आपके पास खाली 9 महीने का समय है, तो समय बहुत कम है, टाइम बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, वो क्रूशियल टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं ट्रैवलिंग पे। तो अगर आप 15-20 मिनट, अगर आप कोचिंग आपके आसपास, घर के आसपास अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, विद इन अ टाइम ऑफ 10-15 मिनट्स की आपकी ड्यूरेशन में आप कोचिंग्स पे पहुंच पा रहे हैं, तो आप फेस टू फेस के लिए जाएं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा टाइम अपनी ट्रैवलिंग में डिवोट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ध्यान देना चाहिए उसमें, क्योंकि आपका उसमें ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचता है, एंड साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है वो भी एनी हाउ एक एक्सपेंडिचर होता ही है। तो ये बात हुई फेस टू फेस की। तो फेस टू फेस में बेनिफिट यही है कि आप फैकल्टीज के साथ में पढ़ सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन लाइव में भी अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं तो इंटरेक्शन फेस फैकल्टी के साथ डायरेक्ट तब भी रहता है, 1-to-1 कनेक्ट तब भी रहता है स्टूडेंट्स के साथ में। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम बच्चों में डिफ्रेंशिएट ना करें, फेस टू फेस या ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स में हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। और ऑनलाइन लाइव में आपको अगर कोई क्वेरी आती है तो आप तभी की तभी क्वेरी लाइव क्लासेस में टाइप करके पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको तुरंत वहां पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो 1-to-1 कनेक्ट वाली चीज है वो ऑनलाइन लाइव में भी रहती है। एंड दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू कैन सी द क्लासेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर पे बैठे आराम से अपने टाइम से आपको ट्रैवलिंग टाइम बचा के आप घर से ही वो क्लासेस देख सकते हैं। तो आपका टाइम बहुत सेव होता है अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं। एंड साथ ही फीस डेफिनेटली फेस टू फेस क्लासेस से कम है, तो आप यू सेव ऑन मनी एज वेल। तो इसीलिए जो बच्चे अगर उनके घर के आसपास ही अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल हैं तो वो फेस टू फेस ज्वाइन करें, अदरवाइज यू शुड ऑप्ट फॉर ऑनलाइन लाइव क्लासेस। एंड आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहती हैं, अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं फॉर सम रीजन तो आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल प्रोवाइड कराई जाती हैं विद अनलिमिटेड व्यूज। तो ये फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। पर मैं साथ में बच्चों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी ना करें कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने में। एक बार जब भी आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है आप डेमो क्लासेस जरूर देखें। डेमो क्लासेस देखे बिना आप कोई भी क्लासेस ना ज्वाइन करें, चाहे वो आपको फेस टू फेस करनी है या आपको ऑनलाइन लाइव ज्वाइन करनी है। आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है, जो भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं, डू हैव अ लुक एट द डेमो क्लासेस। आप देखिए क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा बिफोर ज्वाइनिंग एनी क्लास। एंड मोर ओवर साथ में आप फीस भी देखिएगा, फीस कितनी है। फीस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो फीस भी देखिए कि इतने इस प्राइस में, इस कॉस्ट में आपको वो क्या क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है, कितना कंटेंट आपको मिल रहा है। तो ये फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल ज्वाइनिंग अ कोचिंग क्लास। कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है ये भी आपको साथ में इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब इसके बाद में एक हमारा फाइनल क्वेश्चन जो आता है कि ये सारी हमने चर्चा कर ली कि हमारा को बोथ ग्रुप करना चाहिए, एक ग्रुप करना चाहिए, हमारे को नवंबर का अटेम्प्ट देना चाहिए, मई का देना चाहिए, या फिर हमारे को फेस टू फेस क्लासेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन लाइव। अब इसके बाद में हमारा लास्ट और फिनाले क्वेश्चन जो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए इंटरमीडिएट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अब इन सब चीजों को डिसाइड करने के बाद अब हम प्रिपेयर कैसे करें। ये आपको चेतन सर बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ जी, तो अब मेरे को लगता है काफी बच्चों के जो सवाल होते हैं लगभग सारे ही आंसर हो चुके हैं। अब मुद्दे की बात आती है, सर अब ये बताओ हमें करना कैसा है। आप जो कहोगे हम वो कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें लेकिन गाइड करते रहो टिल दी एंड। तो वी आर देयर फॉर यू, हम आप ही के लिए है, हम आपको गाइड करेंगे टिल दी एंड। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि मुझे ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है या बोथ ग्रुप देना है। वो आप कब डिसाइड करोगे? ग्रुप 2 की कोचिंग कंप्लीट होने के बाद। अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते बिकॉज यू आर न्यू टू सीए इंटर, आपको पता ही नहीं है सीए इंटर में होता क्या है। तो जब तक आप पढ़ नहीं लोगे, खुद एक्सपीरियंस नहीं लोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि मुझे ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है। आपको चुपचाप ग्रुप 1 पढ़ना है, ग्रुप 1 खत्म होते ही ग्रुप 2 की कोचिंग शुरू कर देनी है, और जैसे ग्रुप 2 खत्म होगा तब आपके पास 3 महीने बचेंगे रिवीजन के लिए। देन एट दैट पॉइंट यू हैव टू डिसाइड कि मैं आप ग्रुप 1 दूंगा 3 महीने में रिवाइज करके, या 3 महीने में दोनों रिवाइज करके बोथ ग्रुप दूंगा। दैट यू हैव टू डिसाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आपको शांति से अपनी कोचिंग ग्रुप 1 की शुरू कर देनी चाहिए। मिक्स मत करना, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के, खिचड़ी मत पकाना। ग्रुप 1 की कोचिंग शुरू करो मजे में, और अभी टेंशन फ्री होकर पढ़ना शुरू करो। लेकिन आईसीआई में जो रजिस्ट्रेशन कराओगे वो दोनों ग्रुप की कराना, ताकि आप दोनों ग्रुप देने लायक रहो, ठीक है ना। सेकंड, अपने मन में ये क्लियर हो गया। दूसरा सवाल आपको क्या क्लियर करना है, मैं नवंबर 22 में जाऊंगा, मई 23 में जाऊंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नवंबर 22 के लिए तैयारी करना शुरू कर दो।
वाई टू वेस्ट 6 मंथ्स, हमें क्यों वेस्ट करने? अगर मैं दे सकता हूँ वो कब पता लगेगा? ग्रुप 2 की कोचिंग के बाद। तो ग्रुप नवंबर 22 में, तो 6 महीने क्यों बर्बाद करने हैं? तीसरा सवाल, फेस टू फेस लूं या ऑनलाइन? वो अब आपको सोचना है कि आसपास कोई ब्रांडेड अच्छी कोचिंग अवेलेबल है या भैया दीदी भाभी से पढ़ना है, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना? तो अगर आपके पास कोई ब्रांडेड कोचिंग जो सदियों से पढ़ा रहे हो वो अवेलेबल है तो फेस टू फेस लो, 10-15 मिनट के आसपास के दायरे में अगर अवेलेबल है तो फेस टू फेस लो, नहीं है तो आजकल सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। ब्रांडेड कोचिंग लो अपने आसपास, अपने घर में बैठ के ऑनलाइन लाइव, पैसे बचाओ, टाइम बचाओ, और वो टाइम अपना पढ़ाई में यूटिलाइज करके आप सीए में एक्सेल कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सर कोचिंग ले कहाँ से? सवाल बहुत बड़ा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये वीडियो में पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि मैं आपको यहाँ पे बोलूँ हमसे कोचिंग लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये वीडियो उसके लिए। आपको कोचिंग कहाँ लेनी है? सर सबसे पहले मैं जहाँ पे भी कोचिंग लूंगा मैं वहाँ के डेमो लेक्चर्स देखूंगा, इधर ऑन यूट्यूब और फेस टू फेस। उसके बाद सर डेमो लेक्चर देने के बाद मैं वहाँ की बुक्स देखूंगा कि वहाँ की बुक्स में से पेपर आता भी है या नहीं आता। कुछ भी थोड़ी पढ़ा देते, पता लगे मॉड्यूल उठा के पढ़ाना शुरू कर दिया, वो तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, आपने डेमो क्लासेस देख लिया, आपने बुक्स देख लिया, उसके बाद टीचर्स का एक्सपीरियंस देखो, अलग अलग फैकल्टीज हैं या नहीं है, अलग अलग फैकल्टीज हैं या नहीं है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कितने सालों से पढ़ा रहा है, उनके यहाँ का रिजल्ट कैसा है, उनके खुद के बच्चों से रिव्यू लो। कि जितनी हवा बनाई जाती है मार्केट में आजकल, सारा गेम मार्केटिंग का है, लोग अंधाधुंध मार्केटिंग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट यू, फिर आपसे फाउंडेशन के 50-50 हजार रुपए, इंटर के 1-1 लाख रुपए लेते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग कितनी ज्यादा कॉस्ट है। तो उन चीजों में पढ़ो मत, दे आर जस्ट ग्रैबिंग योर अटेंशन थ्रू मार्केटिंग, हैवी खर्चा वहां करते हैं और वो आपसे निकालते हैं, सीधी सी बात है। तो वो आपको उन चीजों में, उस ट्रैप में नहीं फंसना है। आप खुद एनालाइज करो, डेमो क्लास लो, टीचर का एक्सपीरियंस देखो, वहां की बुक्स देखो, वहां की क्लासेस देखो, और मेनली वहां की फीस देखो ना यार। जिस चीज की जो वैल्यू ही नहीं है, अगर वहां पे मार्केटिंग में अंधा पैसा खर्चा जा रहा है या फिर कुछ भी XYZ खर्चा हो रहा है, वो आपकी जेब से निकाल रहे हैं, तो उसका क्या यूज? आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीजें एनालाइज करके जल्दबाजी मत मचाओ। अपकमिंग वीक, जो भी आने वाला हफ्ता है, इतना टाइम लो, आपके पास इतना टाइम है, इस हफ्ते में डिसाइड करो, हर डेमो देखो, दुनिया भर के डेमो देखो, उसके बाद डिसाइड करो मुझे कहां समझ में आया, कहां नहीं आया, और क्या वहां पे क्लासेस के साथ साथ रिवीजन है या नहीं है, टेस्ट सीरीज है या नहीं है। पता लगे टेस्ट सीरीज के अलग पैसे मांग लिए। तो आजकल ये जो बिजनेस बन गया ना, इसमें आपको फंसना नहीं है। आपको पढ़ने के लिए जाना है, एक रीजनेबल फीस होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत कम में चले जाओ, दुनिया फ्री में भी पढ़ा रही है। बहुत ऐसे टीचर्स हैं, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बिल्कुल ही सीए फाइनलिस्ट को उठा के अपने पास लेके आ जाते हैं और बिल्कुल ना के बराबर पैसों में पढ़ाते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। वहां पे भी नहीं जाना भाई, करियर और टाइम दोनों बर्बाद होता है। आप चले जाओगे, 6 महीने बाद नहीं समझ में आया तो इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसा तो दोबारा आ जाएगा लेकिन वो 6 महीने दोबारा नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। तो बहुत सोच समझ के धैर्य से डिसीजन लेना है। अंधा भीड़ में मार्केटिंग को देखते हुए मुझे कहीं नहीं जाना है। ये एज अ फ्रेंड कह लो, एज अ मेंटर कह लो, ये मेरी सीरियस एडवाइस है। इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना कि वहां पे तो ऐसा होता है। आप एक बात बताओ, 1000 बच्चों में से जो व्यक्ति 1000 बच्चे पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर उसके 100 बच्चे फाउंडेशन में या इंटर में पास भी हो गए तो आपको तो 100 ही दिख रहे हैं ना ऑन द फेस, यार यहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट किया, 100 बच्चे पास हो गए। भाई थे भी तो 1000। लेकिन वहीं अगर किसी के पास 200 बच्चे और उसमें से 100 पास हो रहे हैं, उसके भी 100 दिख रहे हैं, या उसके मान लो 80 पास हो रहे हैं, यार इसके तो सिर्फ 80 हुए, उसके 100 हो गए, तो भाई उसके पास थे 200 में से 80 पास हुए, वो 1000 में से 100 हुए। ये भी कंपेयर किया करो, जो आप लोग नॉर्मली नहीं करते हो। तो वहां पे बच्चा जो है ना सिर्फ दिखावे में आ जाता है। स्प्राइट की ऐड देखो, अपनी अकल लगाओ, दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ और डेमो देखो, बुक्स देखो, फीस देखो, टीचर्स देखो, हर चीज देखो, शांति से डिसीजन लो। करियर का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मार्केटिंग में मत फंस जाना। बस इतना सा मेरा पॉइंट है, ठीक है जी। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं कहने जा रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर आपके पास है, ये रहा मेरा नंबर, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है, अर्पित सर का भी नंबर अर्पित सर आपको दे देते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, आप हमें डायरेक्ट बोलो ना यार। अगर हम टीचर स्टूडेंट आपस में बात नहीं करेंगे, हम आपके क्वेरी सॉल्व नहीं करेंगे, कौन करेगा? और अगर ये बात समझो कि जो टीचर आपके डाउट्स का जवाब नहीं दे रहा अभी, बाद में क्या देगा? पर्सनल अटेंशन नहीं है। व्हाट्सएप पे अगर आप नई टीचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपनी समस्याएं अगर आप अपने गुरु को नहीं बताओगे, शिष्य अपने गुरु को समस्याएं नहीं बताएगा और वो उसका सॉल्यूशन नहीं करेगा, तो कौन करेगा? तो आप हमसे कनेक्ट हो, ये हमारा नंबर है, अर्पित सर का नंबर नीचे है, मेरा नंबर ऊपर है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे कनेक्ट करो, और कोई भी डाउट हो, इस सवालों के अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो, आप हमसे व्हाट्सएप जरूर करें। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी
क्वेरी, इंक्वायरी, एडमिशन, वो आप नीचे भरो। कोई वैसा पर्सनल डाउट है तो अर्पित सर का नंबर नीचे वाला है और मेरा नंबर ऊपर वाला है, यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है जी। तो आई होप हमने आपके सारे सवालों को यहाँ पे एड्रेस किया होगा। अदरवाइज जो सवाल रह गए हैं वो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप, आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आई होप सारे सवालों के जवाब हो गए होंगे, बट स्टिल जो बैलेंस है वो आप मुझे व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। और जिनका क्लियर नहीं भी हुआ है, डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोबारा करो, खड़े हो। इंसान सक्सेसफुल कौन होता है, मैं बार बार बोलता हूं, जो इंसान गिर जाए वो अनसक्सेसफुल नहीं है। अगर वो गिर के उठ रहा है और वो गिर के उठना जानता है तो वो सक्सेस जरूर पा लेगा। गिरता हर इंसान है, लेकिन सक्सेस कौन पा जाता है, जो गिर के उठना जानता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गिरे हो, अगले अटेम्प्ट में खो जाओगे, क्या दिक्कत है। डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सएप करो। तो दोस्तों मिलेंगे बैचेस के दौरान। हमारे बैचेस जैसे 15 फरवरी यानी कल से शुरू हो रहे हैं यूट्यूब पर। उसके लिए शेड्यूल हमने प्रॉपर्ली प्लान आपका शेड्यूल कर लिया है। मॉर्निंग 8:30 टू 10:30 आपकी लॉ की क्लास होगी, 11 से 2 3 घंटे आपकी कॉस्टिंग की क्लास है, और फिर अगेन 3 घंटे आपकी टैक्स और अकाउंट्स की क्लास है। तो वील बी गिविंग यू अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 घंटे हम आपको देंगे पर सब्जेक्ट। अभी कई लोग 80-100 घंटे में भी पेपर पूरा कंप्लीट कर देता है। अभी आप सोचो, कोई व्यक्ति जो आपको 80 घंटे पढ़ा रहा है और एक व्यक्ति आपको 180 घंटे पढ़ा रहा है, तो हम क्या कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं आपको। कलर्ड बुक्स हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग विल बी गोइंग टू गिव यू। तो अगर कोई भी आपकी समस्या है, आप पहले डेमो देखना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलेंगे बैचेस के दौरान, और जो भी आपके सवाल रह गए हो वो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप आप अर्पित सर से हमसे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं जी क्लासेस के दौरान। ओके, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।